आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में कब बनेगा ब्रिज, कब खत्म होगी जनता की परेशानी, स्थानीय निवासियों का आक्रोश। भूखे भिखारी की तरह पड़ी है सड़क, जिस पर गुजरने के लिए वाहन सवारों को हो रही है दिक्कत। और इसके बगल में कछुए की चाल से चल रहा है ब्रिज का काम। ये नज़ारा है बीजापुर के वज्र हनुमान नगर का। पिछले 3 सालों से ये काम यूं ही चल रहा है। 17 करोड़ की लागत से बन रहे इस ब्रिज के काम की बुनियाद रखी थी बीजापुर के सांसद रमेश जिगजंगी ने। 1 साल में काम मुकम्मल होने का था, मगर 3 साल होने को आए, अब भी काम चल रहा है। यहाँ कुछ दूरी पर स्थित बेगम तालाब में बोटिंग और बीजापुर के लिए नए ट्रेन हो जाने से प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, मगर इस काम के कारण यातायात में परेशानी हो रही है। इस ब्रिज के काम को किसी तमिलनाडु के ठेकेदार को दिया गया है। यहाँ कभी काम चालू रहता है तो कभी बंद। इसी पर स्थानीय निवासी प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश जता रहे हैं कि ब्रिज का काम जल्दी से पूरा करें। अब देखना है कि ये आक्रोश संबंधित लोगों तक पहुंचता भी है या नहीं। डॉक्टर की कमी, रोगियों की परेशानी और बड़ी। यहाँ दवाखाना है, डॉक्टर नहीं। कचरा बहुत है पर झाड़ू देने वाले नहीं। इमरजेंसी में रोगियों को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए वाहन तो है पर चालक नहीं। अब एक दिन शायद रोगी भी न रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीदर जिला कमला नगर तालुका के तरुण ग्राम में स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की, जहाँ पर रोगियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ एक डॉक्टर तो है पर उनको दूसरे ग्रामों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जिसके चलते हफ्ते में वो सिर्फ 2 दिन आता है, कभी कभी आता भी नहीं। ऐसे में रोगियों की हालत भगवान भरोसे है। आरोग्य मंत्री और जिला इंचार्ज मंत्री शायद उपचुनाव में बिजी होंगे। खैर, दूसरे संबंधित अधिकारियों को तो खबर लेनी चाहिए, वरना इससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स का आक्रोश। बागलकोट में स्थित हॉर्टिकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने अपने मांगों को लेकर मैनेजमेंट कमेटी के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए मोर्चा खोला है। टीचर्स का कहना है कि CAS प्रमोशन पर बिना किसी कारण 2016 से रोक लगाई गई है। उसी तरह रिसर्च मुकम्मल करने वाले टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी हुई है, मगर ज़्यादा वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैनेजमेंट कमेटी की लापरवाही से ये सब हो रहा है, इसलिए टीचर्स ने नारे लगाते हुए मैनेजमेंट कमेटी को बर्खास्त करने की महामहिम राज्यपाल से निवेदन किया है। रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी लॉरी, क्रेन ले जा रही लॉरी रेलवे ब्रिज के नीचे फंसने की घटना हुबली शहर के रेलवे स्टेशन के पास घटी है। शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित ब्रिज के नीचे से जब लॉरी गुजर रही थी कि क्रेन का कोई भाग ऊपर ब्रिज से फंस गया। स्पीड बढ़ाने पर भी लॉरी हिली तक नहीं, जिसके चलते पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। वाहन सवारों को दुश्वारी पेश आई। अंत में मौके पर पुलिस पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद लॉरी को मुक्ति मिली। अधिकारियों की लापरवाही, वाटर फिल्टर बेकार, यात्रियों को दुश्वारी। यात्रियों की सुविधा के लिए कोप्पल शहर के बस स्टैंड में वाटर फिल्टर बिठाया गया है। 2 रुपयों का कॉइन डालते ही 2 लीटर साफ फिल्टर का पानी मिलता था, मगर कई महीनों से ये बंद है। KSRTC अधिकारियों को चाहिए कि इसको जल्दी से ठीक करें, वरना लाखों की लागत से सरकारी अनुदान में बनाया गया ये यूनिट बेकार हो जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि इस यूनिट को रिपेयर करवाएंगे, मगर कब, यात्रियों का सवाल है। अब 2 रुपये में मिलने वाले पानी को 20 रुपये देकर खरीदना पड़ रहा है यात्रियों को। संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे तो सस्ते में यात्रियों की प्यास बुझेगी। बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 57 आरोपियों से 1 करोड़ 30 लाख का माल जब्त। अलग अलग चोरी के मामलों में शामिल कुल 57 आरोपियों को दबोचकर पुलिस ने कुल 1 करोड़ 30 लाख का माल जब्त किया है। 2 किलो सोने के गहने, 4.5 किलो चांदी का सामान, 1.5 लाख नकद, 29 मोबाइल, 26.5 किलो गांजा, 44 बाइक, 1 3 व्हीलर, 3 6 व्हीलर, 4 कारें जब्त कर ली गई हैं। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी मड़ीवाल बेगूर
मैसूर माइको लेआउट अड़ुगुड़े सहित कई पुलिस थानों में दर्ज चोरी के मामलों में इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी दी एडिशनल कमिश्नर मुरुगन ने। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार सीएम का बयान। आज उपचुनाव प्रचार के लिए अतनी पहुंचे सीएम येडियुरप्पा ने मीडिया से कहा कि सत्ता के लिए शिवसेना बहुत लालची दिखाई दे रही थी, इसीलिए बीजेपी ने एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। देवेंद्र फडणवीस ने आज ही सीएम की शपथ ली। वहां किसी भी पक्ष का कोई भविष्य नहीं है, ये बात सभी सियासी लीडर जानते हैं, इसलिए ये गठबंधन हुआ है। लक्ष्मण सवदी के नेतृत्व में अतनी और कागवाड़ की दोनों सीटें जीतेंगे। लक्ष्मण मंत्री और डिप्टी सीएम बने रहेंगे, इसका आश्वासन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। पक्ष के नायकों के बीच थोड़ी बहुत नाराजगी थी जो अब दूर हुई है। सिद्धरामैया का बयान कि सरकार गिरेगी, इस पर कहा कि उनके नेतृत्व में सिर्फ एक एमपी जीता है, इससे उनकी काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जनता आज बीजेपी और मोदी के साथ है, कांग्रेस को यह भूलना नहीं चाहिए, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। शादी.com के जरिए महिला से धोखा सोने का हार लेकर फरार हुआ आरोपी। मैसूर में घटना घटी है। मैसूर के नलिनी नामक विधवा महिला ने शादी.com में अपना नाम दर्ज करवाया था। इसी को देखकर चेन्नई मूल के विनीराज नामक व्यक्ति ने विवाह का प्रस्ताव रखा और मैसूर आकर महिला से मिला और विवाह की बात की। होटल ले गया, वहां महिला का 30 ग्राम वाले सोने का हार में कुछ दोष है, इसको ठीक करना पड़ेगा कहकर अपने हाथ में लिया। अभी 2 मिनट में आया कहकर वहां से रफू चक्कर हो गया। केआर पुरम पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। पेट्रोल के अनुदान की कमी, एम्बुलेंस स्थगित। मंगलुरु के लेडी घोषण अस्पताल के नगु मगु एम्बुलेंस पेट्रोल की कमी के कारण 1 हफ्ते से स्थगित कर दी गई है। अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर सविता बीएस कहती हैं कि इससे पहले का पेट्रोल बिल 60,000 से अधिक हुआ है, जिसे अदा नहीं किया गया। इसकी जानकारी हमने आरोग्य विभाग को दी है। अब अनुदान आएगा तो फिर से इस एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा, कहा डॉक्टर सविता ने। बीजापुर बीजेपी कार्यालय में घमासान। केंद्र और राज्य में अधिकार का सुख भोग रहे बीजेपी पार्टी के लिए बीजापुर नगर घटक अध्यक्ष का चुनाव नेताओं के लिए सरदर्द बना हुआ था, जिसके चलते कई दिनों से पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टनशेट्टी और नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल के समर्थकों के बीच नोकझोंक चल रही थी। आज बीजापुर जिला बीजेपी कार्यालय में भारी बहस के बीच नए अध्यक्ष मल्लूगौड़ा पाटिल तोंशाल को चुना गया। इस दौरान कार्यालय में कुछ देर तक माहौल में गर्मी छाई रही। समर्थकों का आरोप था कि अध्यक्ष चुनाव के लिए नियमों का पालन नहीं किया गया। इसमें सालों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। आखिरकार अप्पू पट्टनशेट्टी के समर्थकों की जीत हुई। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।